दोस्तों आज दो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम मेरे पास आई है, जो एक जेंट्स है एक लेडीज है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों की सेम है। और आज मैं मजबूर हो गई कि उनकी बात को, क्योंकि बहुत सारे ऐसी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं। वो कहते हैं दीदी इस पर आप वीडियो बनाओ, क्योंकि ये सभी के बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं ताकि कई लोगों की प्रॉब्लम मैं एक साथ निपटा सकूं। तो आज सबसे पहले एक बहन का जो है उनकी प्रॉब्लम है जो जीवन की, वो ये है कि वो दिन रात जानवरों की तरह लगी रहती है अपने घर में। पति की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, देवर की सेवा करनी है, नंद की सेवा करनी है, साथ में बच्चों की सेवा करनी है। दिन भर एक सामान की तरह वो इस्तेमाल होती है, सुबह से शाम तक दूसरों की सेवा करती रहती है। बदले में उनको मिलती है जलालत। जरा सा कहीं पे कमी मिल गई तो लोगों ने उनको नोच खाना है, और हर तरीके से जितने भी फैमिली मेम्बर है सब टूट पड़ते हैं अपना अपना नुक्स निकालते हुए। तो एक उनकी समस्या, दूसरे एक भाई की है जो अपनी पत्नी से परेशान है। पत्नी हफ्ते में 4 दिन मायके 4 दिन ससुराल, और उस पर अगर कुछ कह दिया जाए तो जिद करती है, भैया मैं तलाक दे दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें फंसा दूंगी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी, मैं तुम्हें कूट दूंगी। तो इस तरीके की परेशानी से एक भाई है। इसलिए दोनों भाई, लेडीज और जेंट्स की प्रॉब्लम एक ही है, और इसलिए वीडियो में एक ही साथ बना रही हूँ। तो किन किन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरी बात, अगर आपके साथ ये बदतमीजी हो रही है तो आप किस हद तक उसे सह सकते हैं, किस हद तक आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कहाँ तक आपकी लिमिट होगी, और आप कब उस बाउंड्री को पार करके उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले आपका अपना आत्मसम्मान क्या कहता है। आप सुबह से शाम तक लगे रहते हो। स्त्री है तो घर के कामों में, अगर पुरुष है तो वो कमाने जाता है, कमाने के बाद कमा के हाथ में रखता है, उसके बाद पत्नी बन जाती है बॉस, कि भैया नौकरी करके 4 पैसे हाथ में ही तो दे रहे हो, पूरा घर तो मैं संभाल रही हूँ। ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं महिला की। सुबह उठती है, सुबह से उनका शुरू हो जाता है कमर तोड़ वाला मेहनत। बच्चों को तैयार करना, बच्चों को टिफिन करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर नंदरानी उठती है 10-11 बजे, उनके लिए सब कुछ करना है। अगर वहाँ पे थोड़ी कमी हो गई तो नंद ने एक ताना मार देना, आगे बढ़ जाना। उसके बाद देवरू की शुरू हो जाती है। उसके बाद सास ससुर बूढ़े वाले हैं, उनकी सेवा करनी है। पति की तो पूछिए ही मत। पति के तो 24 घंटे, जितने घंटे घर हैं, तो मिनट मिनट में उनका हर चीज़ हाथों हाथ तैयार चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग किसी लड़की को शादी करके लाते घर में, इसलिए कि वो एक नौकरानी को ला रहे हैं, वो कान खोल कर सुन लें, और वो लड़कियां भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि अगर आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से, अपनी मर्जी से शादी करने जा रहे हो, कम से कम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कामचोर बन जाओ, आप बैठ जाओ, अपने काम मत करो, अपनी जिम्मेदारी से भागो, इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल निभाओ, क्योंकि हर एक लेडीज़ का फर्ज होता है अपने घर को अपनी जिम्मेदारी से सजो कर संवा कर रखना, लेकिन उस हद तक जहां आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ना मरे, जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, जहां आपकी कोई कद्र ना करे, वहां पे अगर आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको खुद धोखा दे रही है। आप खुद अपने आप के दुश्मन हो, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप बर्दाश्त कर रहे हो। बर्दाश्त की हद जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे रिश्तों को झेलते हैं, ऐसे रिश्तों में बंध कर रह जाते हैं और वो निकल नहीं पाते जिंदगी भर, जब फाइनली उनके अपने बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होकर वो जलील करने लग जाते हैं। फिर उनके भी बच्चे होते हैं, यानी वो दादा दादी बन जाते हैं, तो वहाँ पे दादाजी का जुल्म, यानी उनके हस्बैंड का जुल्म, क्योंकि सास ससुर तो चले जाते उस समय दुनिया से, नंद भी अपने ससुराल चली जाती है, देवर की भी शादी हो जाती है, वो भी अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर बचते हैं पति पत्नी और बच्चे। लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी हो जाएगी, पहले लड़कियां जुल्म करेंगी, वो कुछ नहीं करेंगी क्योंकि माँ ने करा है, सहा है सब कुछ, तो अब भी करेंगी। तो बच्चियों का ये सवाल रहता है वहाँ पे, जब आप तब करते थे, अब हम बड़े हो गए तो अब क्यों नहीं। और अगर बेटे हैं तो बेटे, बाप की जगह बेटे अपनी दादागिरी निकालते हैं। जब आप पापा से डरती थी तो हमसे क्यों नहीं डरोगी। तो वो जुल्म सहती हुई एक औरत ताउम्र जुल्म ही सहते रह जाती है। अगर आप इसका जवाब 1 बार 2 बार 3 बार सहने के बाद दे देते हो तो ताउम्र आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए, अपने रिश्ते को निभाइए, जहाँ तक निभ सकता है, जहाँ तक संभल सकता है।
और अपने आप को जानवर बनाकर उसमें बिल्कुल भी ना झोंके, क्योंकि ज़िंदगी सबसे बड़ी कीमती है। ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती, ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, दोबारा नहीं मिलती है। अगर आप इसे अपनी ड्यूटी समझ के भी करते हो तो उसकी लिमिट रखिए कि कितने घंटे ड्यूटी की जा सकती है। उस ड्यूटी के बाद हम अपने लिए स्वतंत्र है, अपने लिए टाइम निकालें, उस टाइम में आपको कोई रोके टोके नहीं। लेकिन क्या होता है ना, आप अगर आदमी भी ड्यूटी करने जा रहा तो 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी, उसके बाद वो फ्री है। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो 24 घंटे की नौकरानी होती है, जिसकी कोई ड्यूटी की छुट्टी नहीं होती, न हफ्ते में, न दिन में, न महीने में, न साल में। वो लगातार एक कोल्हू का बैल होता है उस तरीके की बन जाती है। लेकिन ये उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ कितने अंदर तक वो घुस सकती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से मार नहीं करनी, किसी को गाली गलौज नहीं करना, किसी को जवाब नहीं देना। सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं का मैं बताती हूँ, वो सब कुछ करती हैं, अपने मन में कुड़ जाती हैं, अंदर खाने इतना कुछ भर लेंगी, वो अपने बीमारी ग्रस्त हो जाएंगी, उन्हें माइग्रेन हो जाएगा, उनको तमाम बीमारियां खुद को पकड़ लेती है। लेकिन वो सामने वाले उन लोगों से नहीं कह पाते, अपने फैमिली मेम्बर से अच्छे बने रहने के आड़ में, लेकिन वो अपनी सहेलियों से जहाँ तहाँ फ़ोन में करते हैं। और जब बाहर वालों से, घर के लोगों को पता चलता है, वो उनकी नज़रों में आप और गिर जाते हैं। यहाँ पे आपको बोलने की, बदतमीजी करने की, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सुबह जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है ना, आप बच्चों का टिफ़िन पैक करते हो, जो आप पे ऑर्डर झाड़ते हैं, उन लोगों को बोल दीजिए कि मैं अभी जो मेरा काम है मैं ये ख़त्म कर लूँ, आप लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भैया, चलता फिरता मशीन नहीं हूँ। और नंद जी बिस्तर पे चाय मांगती, कॉफ़ी मांगती, पर एक दो बार की कोई बात नहीं, देखो घर की यहाँ नंद है, सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ का नियम बन जाए, नौकरों की तरह आपको लथाड़े, तो उन्हें भी थोड़ा प्रवचन आप दे दीजिए कि थोड़ा सा आप भी कर दीजिए, मैं भी थक जाती हूँ और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। या फिर लगातार की स्थिति बन जाए तो आपको जाना ही नहीं है, उधर को देखना ही नहीं है, जब उठेंगी अपने आप कर लेंगी। पति देव हैं, ऑफिस जा रहे तो उनके कामों को आपको करना पड़ता है, लेकिन ज्यादती किसी की बर्दाश्त नहीं करनी है। अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, अपने अंदर इतनी बीमारियां पैदा नहीं करनी है कि कल के दिन आप बीमार पड़ गए, आपको देखने वाला नहीं मिलेगा। लोगों को लगेगा तो 24 घंटे चलती रहती है, अब ये नहीं चल रही है तो भैया हमारे काम कौन करेगा। मतलब हर कोई आपसे स्वार्थ से जुड़ जाता है। अगर आप इस तरीके की भावनाएं बना लेते हो, हर कोई आपसे स्वार्थ से जुड़ जाता है, किसी का आपसे कोई अटैचमेंट नहीं होता किसी भी प्रकार का, लेकिन वो उनके आपसे एक स्वार्थ जुड़ा होता है, क्योंकि आप उनके काम कर रहे हो इसलिए। और ये महिलाओं को अपने आप में आज सोचना पड़ेगा कि अपनी खुद की पहचान बनाओ, कम से कम अपना आत्मसम्मान को इतना तो बनाए रखो कि घर के लोग आपकी इज्जत करें। जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, मेहमानों में आपकी इज्जत भी नहीं होगी, आने जाने वाले रिश्तेदारों में भी आपकी इज्जत नहीं होगी, दुनिया में आप अकेले रह जाओगे। तो ये सोचो, आप मायके में क्या थी, वहाँ पे आपके ठाठ थे ना, आप रानी बन के रहे थे, तो अपनी इज्जत को यहाँ पर भी बरकरार रखो। जब तक आप जुल्म सहोगे तब तक सबकी नज़र में अच्छी बनी रहोगी। जब आप जवाब देना शुरू करोगे तो दुनिया की नज़र में आप गलत बन जाओगी। इसलिए आपको बात में गलत सही का जजमेंट लेने से पहले खुद को पहले ही साबित कर देना कि मैं सर्वश्रेष्ठ थी और हूँ और हमेशा रहूँगी। अपनी पहचान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी खोने ना दे। ये थी महिलाओं की बात। अब आती है भाई की बात। जो भाई कह रहे कि मेरी पत्नी रोज आए दिन तलाक देने की धमकी करती है, गाली देती है, गलौज देती है, पब्लिक के बीच में बदतमीजी करती है, फंसाने की धमकी देती है, आए दिन मायके चली जाती है, तो भैया आप कमा के लाते हो तो आप घर के स्वरूप मुखिया हो। मानते हैं कि घर गृहस्थी चलाने के लिए महिला पूरी मेंटेनेंस करती है, लेकिन पति कमा के नहीं लाएगा तो औरत कहाँ से मेंटेनेंस करेगी। घर में कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ से मेंटेनेंस करेगी। तो दो गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर दोनों में बैलेंस बिगड़ गया तो घर गृहस्थी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ पर आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। महिला रोज रोज धमकी देती है तलाक की, महिला रोज रोज आपको परेशान करती है, रोज रोज गाली गलौज देती है, आप चुप रहते हो। अगर रोज रोज की गाली का हिसाब है तो एक दिन पकड़कर 2-4 चमाट लोगों के बीच में मार दीजिए खूब कस के और उसको जवाब दे दीजिए। 100% दावे के साथ कह रही हूँ, दूसरे दिन महिला की बोलती बंद हो जाएगी, या फिर वो कर देगी जो करने वाली होगी, थाने जाएगी, कपड़ा फाड़ेगी, मारपीट का आप पे आरोप लगा देगी। और अगर वो तलाक की धमकी देती है तो आप उसको लिखित में एक बार दे दीजिए नोटिस, ये लो तलाक, मुझे इस नरक से बचाओ,
क्योंकि कल के दिन आपकी पूरी लाइफ नरक बन जाएगी भैया। इसको झेलते झेलते घर गृहस्थी बचाना, औरत को झेलना, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आपकी स्थिति कुत्ते जैसी हो जाएगी। आप कमा के हाथ में भी रखोगे फिर भी घर के मर्द नहीं बन पाओगे। आपकी स्थिति को ऐसा कर देगी कि आप दबे दबे कुचले से रहोगे। औरत सर के ऊपर से पानी की तरह बहकर निकल जाएगी, अपनी मनमानी कर लेगी। इसलिए उसकी नकेल को जरा खींच के रखना है। पत्नी है तो पत्नी की तरह रहे। अपने जो उसके दायरे हैं उन्हें समझा दो एक बार, भाई आपकी मेरे साथ नहीं बन पा रही, मैं आपकी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा हूँ, तो चलो कोर्ट एक वकील लो और तलाक कर लो। अगर औरत आपसे स्वार्थ से जुड़ी, पैसे के लिए या आपको दबाने के चक्कर में हो, वहीं पे आ जाएगी अपनी असलियत में। वरना जो लड़ाका, जिद्दी और इस तरीके की महिलाएं होती हैं वो ज़िंदगी भर नहीं सुधरती अपने उससे। उन्हें पहले ही उनकी नकेल को ज़रा कस के रखिए। तो ये भाई बहुत परेशान थे, बार बार मुझे बोल रहे थे, तो मैंने कहा दोनों की स्थिति सेम है तो दोनों को उनके दायरे बता दूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ और बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी आपकी वीडियो देखने के बाद हमें हिम्मत आई कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ें, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें। हमने वो लड़ाई लड़ी, हमने उसमें विजय प्राप्त किया। और इसी तरीके से अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है तो वो डिस्कशन कर सकता है। किसी के जीवन में ऐसी स्टोरी है जो समाज को अच्छी प्रेरणा दे सकती है, समाज को एक प्रेरणा स्रोत बना सकती है, तो आप अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगी। और जो लोग अपनी स्टोरी को गुप्त रखना चाहते हैं बिना नाम रखे, तो उनकी स्टोरी के रूप में ये चीज़ मैं रखूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करते हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।